इदारों में मजदूरों का खून पसीना शामिल है, किसी कठपुतली हुकूमत को प्राइवेटाइज नहीं करने देंगे। बिलावल भुट्टो की घनगरज, कहा मुल्क में अवामी हुकूमत होगी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। नवाज शरीफ के मामले पर हुकूमत मुसलसल गलत बयानी से काम ले रही है। मेडिकल बोर्ड में हुकूमत के मुंतखब करदा डॉक्टर से नून लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वजीर सेहत पंजाब ने कहा था नवाज शरीफ का बाहर जाना जरूरी है। वजीर आजम इमरान खान ने काबीना को गारंटी दी थी, नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जमा करा चुके हैं। नवाज नहीं आ रहे तो शहबाज की नाअहली के लिए अदालत जाना चाहिए। फवाद चौधरी का पंजाब हुकूमत को मशवरा, ट्वीट में लिखा अदालत ने शहबाज की गारंटी पर नवाज को जाने दिया था। काबीना ने साबिक वजीर आजम की रवानगी रकम से मशहूर की थी। सेनेट इजलास में ज़ैनब अलर्ट बिल 2020 मंजूर, अपोजिशन ने मुखालिफत कर दी। जावेद अब्बासी ने एतराज उठाया, कहा बिल पेश करते वक्त वजीर इंसानी हुकूक मौजूद नहीं थे। मुश्ताक अहमद बोले दबाव के जरिए कसास खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जिसे हम तस्लीम नहीं करेंगे। कोरोना से बचाव के इक़दाम, मुल्क भर के दाखिली रास्तों पर माहिर नफ्सियात तैनात करने का फैसला। इसका मकसद मुसाफिरों की काउंसलिंग करना है। बैरून मुल्क से आने वाले अफराद कोरोना के खौफ का शिकार हैं। अफगान अमन मुआहदे पर बारूद बरसने लगा। हेलमंद में अमरीकी फौज की तालिबान के खिलाफ फिजाई कार्रवाई, तर्जुमान ने बताया पहले तालिबान ने चेक पॉइंट पर हमला किया था। कंदूज में तालिबान का अफगान फोर्सेस पर हमला, 20 फौजी कत्ल कर दिए, 10 बॉर्डर सिक्योरिटी अफसरान को यरगमार बना दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर खारिया आमद। सिपाही सालार ने पाक आर्मी टीम स्पिरिट के मुकाबलों का मुआयना किया। ISPR के मुताबिक मुकाबलों में कराची कोर की टीम बेहतरीन करार पाई। लाहौर की एकेडमी में तालिब इल्म की हलाकत, इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक नईम मुर्तजा की मौत ब्रेन हैमरेज से हुई। तालिब इल्म के जिस्म के दीगर नमूने टेस्ट के लिए फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। गुज़िश्ता रोज तालिब इल्म की लाश एकेडमी के वॉशरूम से मिली थी। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान सुपर लीग 5 को कामयाब करार दे दिया। डैरन सेमी, हाशिम आमला और जावेद आफरीदी की मुलाकात। सेमी पहले क्रिकेटर हैं जो पाकिस्तान में खेलने पर रजामंद हुए। वज़ीर आज़म का खराज तहसीन, क्रिकेट के फरोग पर गुफ्तगू। सोने के भाव फिर बढ़ गए। फी तोला सोना 1950 रुपए महंगा होकर 94,100 रुपए पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1671 रुपए इजाफे से 80,675 रुपए हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरस पड़े, कई शहरों में जल थल एक। हरीपुर, 4 सद्दौर, गिरदोनवा में तेज बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 5 रोज तक जारी रहेगा। और एक तरफ टैंकर माफिया, दूसरी तरफ मंसूबों में ताखीर। कराची में पानी का मसला जूं का तू। सियासी रस्साकशी और मंसूबों पर एतराजात के बायस शहर कायद के बाद से मुश्किलात से दो चार। कौन करेगा मदावा? आज न्यूज बनेगा आवाज। देखिए आज कराची की आवाज 6 बजे के बुलेटिन में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज कराची की आवाज के साथ मैं हूं किरण रिजवी। समंदर किनारे बसने वाले पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में पानी की फरहमी का मसला नया नहीं, लेकिन इस मसले के हल के लिए कभी संजीदा कोशिश की ही नहीं की गई। जब जब इस हवाले से मंसूबों का आगाज हुआ तो वो सियासी रस्साकशी का शिकार हो गए या फिर कमीशन माफिया ने उसे इल्तिवा का शिकार बना दिया। मौसम गर्मा की आमद है और गर्मियों में पानी की तलब भी बढ़ जाती है, मगर पानी की फरहमी बढ़ने का कोई जरिया दिखाई नहीं देता। कराची में यौमिया कितने पानी की जरूरत होती है और वाटर बोर्ड शहर को कितना पानी फराहम करता है, जुनैद जावेद बताएंगे। मेट्रोपॉलिटन सिटी में पानी की किल्लत, पीने का पानी नायाब, कई इलाके पानी से महरूम। लाइनों में पानी तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक आता है, मतलब ज्यादातर पानी नहीं आता है। यही मसला, ये बस्ती का ये हाल है। पानी पीने का जो है ना, हम लोग मतलब बाहर से लाते हैं, साफ पानी नहीं मिलता है हमें यहाँ पर। 2 दिन अगर एक जगह पे पानी है, एक घर पे है, तो 4 दिन नहीं है।
फिर टैंकर जब लोग लेकर आता है तो इसका नखरे आप देख ले कि वो टैंकर कितने का आ रहा है। दिन नहीं आया, 3 दिन नहीं आया, कोई ऐसा कि लाइन वहाँ से ब्रेक हो गई या कोई मसला हो गया। एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला मेमन ने पानी की किल्लत तस्लीम कर ली। शहर में 1200 मिलियन गैलन की डिमांड है, जबकि पानी 500 मिलियन गैलन सप्लाई करते हैं। 700 मिलियन गैलन की शॉर्टेज है। कराची की पानी की डिमांड जो है प्रेजेंटली जो है इस वक्त 10:30 जो है वो है 1200 मिलियन गैलन पर डे। हम इस वक्त जो पानी सप्लाई कर रहे हैं कराची को वो 500 और 550 मिलियन गैलन डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फेलियर वगैरह की वजह से। तो 500 से 550 मिलियन गैलन हम इस वक्त सप्लाई कर रहे हैं कराची। तो अगर आप देखें इसको तो 700 मिलियन गैलन की पर डे शॉर्टेज है। असदुल्ला मेमन ने ज़ेरे ज़मीन पानी को मिज़र सेहत करार दिया। आरओ प्लांट से ट्रीट करके पानी इस्तेमाल करना ज़रूरी है। ये जितने भी आरओ प्लांट्स हैं, ठीक है, जो बोतलों को भर के देते हैं, जो मोहल्ले की 20 लीटर की एक बोतल आती है उसको भर के देते हैं, गवर्नमेंट की या वाटर बोर्ड की कोई ऐसी पॉलिसी या कोई ऐसा लॉ नहीं है। अगर आप इसको ऑफिशियली लेते हैं तो ये गलत है। पानी की किल्लत से आवाम को शदीद परेशानी है। ताहम K4 और दीगर प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होने से पानी की सप्लाई बढ़ेगी। जुनैद जावेद, आज न्यूज़ कराची। जुनैद जावेद की रिपोर्ट आपने देखी। ये तो सब जानते हैं कि कराची में पानी की कमी है, इसीलिए तो शहर की पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए 18 साल कबल सन 2002 में K4 का मंसूबा शुरू किया गया। शहरियों ने सुख का सांस लिया कि शायद शहर के दर्द का कुछ मदावा हो, लेकिन मंसूबे के डिज़ाइन पर इब्तिदा से ही एतराज़ात थे। हुकूमत को 11 अरब रुपए खर्च करने के बाद डिज़ाइन में तब्दीली का ख्याल आया। नतीजा वही, मंसूबा इल्तिवा का शिकार और लागत भी कई गुना बढ़ चुकी है। मजीद काशिफ फारूकी बताएंगे। शहर कायद में पानी की कमी को पूरा करने के लिए 2002 में K4 का आगाज किया गया। इस मंसूबे को 3 फेज में मुकम्मल होना था ताकि शहर को मजमूई तौर पर 650 मिलियन गैलन यौमिया पानी की फराहमी मुमकिन हो सके। सियासी रस्साकशी और मंसूबे पर एतराज़ात के बाइस 25 अरब रुपए लागत का मंसूबा इब्तिदा से ही इल्तिवा का शिकार था। 2016 में हुकूमत सिंध ने मंसूबा FWO के सुपुर्द किया और तमाम एतराज़ात भी दूर होने का दावा किया गया था। 9 ऑप्शंस थे जो कि कंसिडर किए थे कि पानी यहाँ से कराची तक कैसे पहुंचाया जाएगा। और मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं पता थी, मैं ये इंसिस्ट उस वक्त कर रहा था कि आप पुराने रूट से क्यों नहीं ले जाते जो हमारा K1, 2, 3 है उसी के रूट से, लेकिन उन्होंने कन्विंस किया कि नहीं, कराची एक्सपेंड कर रहा है टुवर्ड्स वेस्ट। 260 मिलियन गैलन पानी की फराहमी का पहला फेज 2018 में मुकम्मल होना था, जिस पर 11 अरब रुपए से ज्यादा रकम खर्च भी हो चुकी है। लेकिन अब सिंध हुकूमत ने तस्लीम किया है कि मंसूबे का डिजाइन दुरुस्त नहीं था, लिहाजा इसमें तब्दीली जरूरी है। मगर फिर सिंध हुकूमत ने अहले कराची को एक और मंसूबे के जरिए 100 मिलियन गैलन पानी की फराहमी का ख्वाब भी दिखाया। 100 MGD एडिशनल जो ताबीजी में हमारे एक रिहेबिलिटेशन का प्रोजेक्ट है, जिसे 100 MGD एक्स्ट्रा मिलेगा हमें, वो इंशाल्लाह फरवरी कह रहे हैं, लेकिन चले मैं 1 महीने का ले लेता हूँ, फरवरी मार्च में कंप्लीट हो जाएगा। K4 की तकमील के लिए चीनी कंपनी ने ताउन की पेशकश की, जबकि डिजाइन की तब्दीली के लिए दोनों कंपनियां भी सेक्रेटरी बल्दियात के रहमो करम पर हैं। ताहम यह हकीकत है कि मंसूबे के तीनों फेज 2026 तक मुकम्मल होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। काशिफ फारूकी, आज न्यूज़, कराची। 18 साल हो गए, K4 मंसूबा तो ना जाने कब मुकम्मल होगा, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ शहर में पानी की तलब और रसद में फ़र्क बढ़ता जा रहा है। लिहाजा शहरी दीगर ज़राए से पानी के हुसूल पर मजबूर हैं और पानी चोरों की चांदी हो गई। खावर हुसैन की रिपोर्ट देखते हैं। शहर के अक्सर इलाकों में अगरचे पाइपलाइंस के जरिए पानी तो नहीं मिलता, मगर गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के जरिए महंगे दामों पानी की फराहमी एक मामूल है। जिला गरबी पानी चोरों की जन्नत है, जहां रिहायशी इलाकों का पानी चोरी करके सनतों को महंगे दामों बेचा जाता है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी हाइड्रेंट्स मिस्मार भी किए जाते हैं, लेकिन फिर भी ये काम चोरी छुपे और बिलखुसूस मज़ाफ़ाती इलाकों में मुबैना तौर पर पुलिस की सरपरस्ती में जारी है और इसके जरिए खूब मुनाफा कमाया जा रहा है।
शहर के कुछ इलाकों में 24 घंटे पानी मयस्सर रहता है और बाज ऐसे इलाके भी हैं जहां महीनों बल्कि बरसों पानी नहीं पहुंच रहा और वहां के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरसते हैं और महंगे दामों टैंकर खरीदने पर मजबूर हैं। इधर तो भाई शुरू से यही है, मैं 35 साल से ये चक्कर चल रहा है पानी का। रोज 200 का पानी खरीदते हैं, रोज खाली पीने का, इस्तेमाल का कुएं का दूसरी जगह से लाते हैं हम। बच्चे भर के लाते हैं, अब हम काम पे जाएं पानी भरें। इसलिए टंकियाँ भरते हैं, अपने टैंकर फुल कर लेते हैं, टंकियाँ भर भर के उसको क्या बेचते हैं उसको। शहर में पानी की फराहमी के लिए इंतजामिया ने 8 कानूनी हाइड्रेंट्स कायम किए हुए हैं जहां से शहरियों को टैंकर्स के जरिए पानी फराहम किया जाता है, जबकि इसके अलावा गैर कानूनी कनेक्शंस के जरिए पानी की चोरी मामूल की बात है। एक और मसला यहाँ पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम का भी है। खावर हुसैन, आज न्यूज़, कराची। काश के वो दिन भी आए जब पाकिस्तान के हर शहरी को साफ पानी मैसर हो। इसी दुआ के साथ अभी एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात होगी आरओ प्लांट्स की, जो हुकूमत की जानिब से लगाए तो गए लेकिन अब वो हैं किस हाल में, ये बताएंगे आपको।